आज मुझे अर्जुन की जगह भारत खड़ा है ऐसे दिख रहा है। फिर वही कुरुक्षेत्र दिख रहा है और उसके मन में वही द्वंद्व है कि मैं भारत हूँ या इंडिया, और इस द्वंद्व में फंसा हुआ भारत हमारे सामने खड़ा है। क्योंकि वृक्ष की शाखाएं अनेक है, परंतु एक सामयिक अगर लक्ष्य हो और एक सामयिक लक्ष्य की तरफ सभी संगठनाएं अपने माध्यम से उद्देश्यों के साथ कार्य करते हैं, तो समान ध्येय की प्राप्ति अनेकों के प्रयासों से होती है। हम राम राज्य के भोक्ता नहीं है, हम राम राज्य के निर्माण में, चाहे वो गिलहरी हो या वानर सेना हो, अपना योगदान देने वाले कार्यकर्ता है। इसका एक आध्यात्मिक लाभ होता है कि आपका पारमार्थिक लक्ष्य की प्राप्ति आपको होती है। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आप हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक है और गत 23 वर्षों से यह राष्ट्र एवं धर्म का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में देश विदेश में जाकर हिंदू राष्ट्र के लिए दिशा दर्शन करना, मार्गदर्शन करना, इसके लिए आप प्रयासरत है। आप हमसे हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए दिशा दर्शन संवाद इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करें। 1.5 दिन से बहुत महत्व का एक चिंतन, मनन और मंथन यहाँ पर हो रहा है। जो विचार मन में है वही हम कृति या कर्म में ला सकते हैं, और यहाँ से जो विचार और दिशा दी जा रही है उसका महत्व बीज के इतना है, परंतु ये बीज जब तक वृक्ष नहीं बनता तो आगे हमें क्या कार्य करना है, क्या तैयारी करना है, इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण वक्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किए हैं। आज मुझे अर्जुन की जगह भारत खड़ा है ऐसे दिख रहा है। फिर वही कुरुक्षेत्र दिख रहा है और उसके मन में वही द्वंद्व है कि मैं भारत हूँ या इंडिया, और इस द्वंद्व में फंसा हुआ भारत हमारे सामने खड़ा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन कौन है उसको अपना स्वरूप, यानी मैं कौन हूं, उसका धर्म कर्तव्य क्या है, वो बताया था। ये जो पहला यहाँ पर बैनर लगा हुआ है कि जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ है वहां विजय होती है, तो इस अधिवेशन का सार है कि शत्रुबोध क्या है। परंतु हमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से अगर जानना है तो भगवान श्री कृष्ण ने जो एक बात बताई है कि जिसको स्वधर्म पता चला, जिसको स्वबोध हुआ, उसको ही योग्य शत्रुबोध हो सकता है। स्वबोध, स्वधर्म पता न होने के कारण जब कुरुक्षेत्र में खड़ा था और जब उसने ऐसे लोगों को सामने देखा कि जिसको वो अपना मान रहा था और फिर भ्रमित होकर वो कह रहा था कि मुझे नहीं लड़ना है, उस समय भगवान ने एक ही कार्य किया, उसको स्वधर्म और स्वबोध कराया है। तो इस अधिवेशन का सबसे बड़ा तात्पर्य क्या है कि स्वबोध के साथ शत्रुबोध का अध्ययन करना हमें आवश्यक है। इस अधिवेशन का जो दूसरा तात्पर्य हमें यहां से लेके जाना है, एक है उद्देश्य और एक है लक्ष्य। अभी ओलंपिक में हमारी अनेक टीम गए थे, कोई एथलेटिक्स गए थे, कोई क्रिकेट भी गया था और कोई हॉकी भी गया था।
और जब हर टीम जा रही थी तो उसने अपना अपना उद्देश्य रखा था कि मुझे अपने क्षेत्र में मेडल मिलाना है, परंतु लक्ष्य क्या था? भारत को 100 पदकों की इस बार मिलाना है और भारत की गरिमा को ऊपर उठाना है, इस लक्ष्य के साथ गए थे। हमने संगठन स्थापन किया है, कोई गोरक्षा कर रहा है, कोई लव जिहाद कर रहा है, कोई लैंड जिहाद कर रहा है, अपने अपने उद्देश्यों के साथ हम कार्य कर रहे हैं। अभी समय आया है हमें अपना लक्ष्य तय करने का, क्योंकि वृक्ष की शाखाएं अनेक है, परंतु एक सामयिक अगर लक्ष्य हो और एक सामयिक लक्ष्य के तरफ सभी संगठनाएं अपने माध्यम से उद्देश्यों के साथ कार्य करते हैं, तो समान ध्येय की प्राप्ति अनेकों के प्रयासों से होती है। और आज हम उस कमल की पंखुड़ियों के जैसे हैं, जो फूलने के बाद तो अनेक दिशाओं में गई ऐसे दिखती है, परंतु उसके जड़ एक होते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस अधिवेशन से जाने के पहले अपने उद्देश्यों के साथ हमें लक्ष्य तय करना होगा। अब हिंदू जन जागृति समिति ने क्या किया था? धर्म शिक्षा, धर्म जागृति और हिंदू संगठन, ऐसे कुछ उद्देश्यों को लेकर हमने प्रयास प्रारंभ किए थे, परंतु लक्ष्य रखा था हिंदू राष्ट्र की स्थापना। तो गत 22 वर्षों में जब निरंतर हम बैठते थे, हमारे बैठकें होते थे, नियोजन होती थी, नीति निर्धारण होता था, हमारे आयाम या आंदोलन तय होते थे, परंतु ये सबका नियोजन का जब हम विचार करते थे तो हिंदू राष्ट्र की तरफ कितना कदम बढ़ा, उसका ही अध्ययन उसके माध्यम से होता था। तो हम सबको यहाँ से आगे एकत्रित हमें इस संदर्भ में प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसे मन में आता है कि निष्काम भाव से हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं तो इससे हमारा क्या लाभ होगा, और उस कार्यकर्ता का उद्देश्य था कि क्या आपको पद, सम्मान या कोई अधिकार मिलेगा क्या? परंतु हम सब अत्यंत निष्काम भाव से, त्याग भावना से धर्म कार्य करने वाले कार्यकर्ता है। हमारा ध्यान राम है और हमारा लक्ष्य राम राज्य है। और ये करते समय हम राम राज्य के भोक्ता नहीं है, हम राम राज्य के निर्माण में, चाहे वो गिलहरी हो या वानर सेना हो, अपना योगदान देने वाले कार्यकर्ता है। यह ध्यान में रखकर हमें प्रयास करना है और इसलिए हमें अपना ये जो अभियान है वो समर्पण भाव से करना है। इसका एक आध्यात्मिक लाभ होता है कि आपका पारमार्थिक लक्ष्य की प्राप्ति आपको होती है। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो क्या तुरंत राम राज्य आ जाएगा क्या? क्योंकि हिंदू राष्ट्र के 3 आयाम हैं। एक है कि संवैधानिक तौर पर घोषित होना, दूसरा है कि प्रशासकीय और यंत्रणा के स्तर पर बदलाव होना, और तीसरा है कि समाज के स्तर पर बदलाव होना। और ये तीनों के मन में जब राम आ जाएंगे तब राम राज्य की स्थापना होगी। और इसलिए जब तक समाज को हम राम राज्य के लिए लायक नहीं बनाते तब तक हमारा कार्य नहीं बंद होगा, क्योंकि आज ऐसी स्थिति है कि धर्म शिक्षा नहीं, धर्म क्या है ये सिखाया नहीं जा रहा है, तो दूध में पानी की मिलावट भी हम ही करते हैं। डॉक्टर सवेरे बताया कि डॉक्टर भी लूटने वाले, उसमें कुछ हमारे भी है। चाहे प्रशासकीय हो, न्यायालयीन प्रक्रिया हो, राजकीय प्रक्रिया हो, सब इसमें हमें जो भ्रष्टाचार दिखता है वो एक प्रकार का अधर्म है, वो राम राज्य का
विरोधी पक्ष हैं, तो हमें समाज को जब तक हमारे विरोध में होने वाले आने वाले संकट, हमारे सामने आने वाली प्रतिकूलता, इसके लिए संघर्ष के लिए हम जब तक खड़ा नहीं करते और समाज मन राम राज्य के लिए निर्माण नहीं होता, तब तक हमें सामाजिक और ये जो राजकीय दुष्प्रवृत्तियां हैं उसके तरफ हमें जागरूक होना है। एक महत्व का सूत्र मैं बताना चाहता था कि काल का प्रवाह, उसको हमें जानने की आवश्यकता है। और सुरेश जी ने बहुत संक्षेप में आने वाले समय के बारे में जो उन्होंने संकेत किया है, वो गत 30-40 वर्षों से कुछ महनीय संतों ने, और जिसके लिए हम प्रसार कर रहे कि 2023 से लेकर 2025 ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना का स्वर्णिम काल रहेगा। परंतु स्वर्णिम काल होने के पहले हमें बड़े संघर्ष के माध्यम से जाना होगा, और वो संघर्ष के लिए तैयार होने के लिए हमें अपने मानसिक, बौद्धिक और साधना का बल हमें बढ़ाना आवश्यक है। और इसलिए उन्होंने और एक बात बहुत बड़ी महत्व की कही कि कनेक्टिविटी, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, धर्म परंपरा के साथ कनेक्टिविटी, यह हमारे इस आपत्काल में रक्षा का सूत्र है। और उस रक्षा के सूत्र को अगर हम पकड़ के रखेंगे, तो अर्जुन तो लड़ रहा था और वाह वाह अर्जुन की हो रही थी। 18वें दिन जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके पहले श्री कृष्ण पहले उतरते थे और फिर अर्जुन को उतारते थे। 18वें दिन उल्टा किया उन्होंने कहा कि आज तू पहले उतर, आज बाद में मैं उतरूंगा। उसको प्रश्न पड़ा, परंतु वो उतर गया। फिर हनुमान जी, और तब तक हनुमान जी दिन रात विराजमान थे, और जब वो दोनों उतर गए, जब भस्म हो गया, तो अर्जुन का जो अहंकार था कि मैंने ये युद्ध लड़ा, मैंने इनको मारा, उसके बाद बारबारिक के पास लेके गए, उससे भी कंफर्म करवा लिया कि तेरे बाणों ने कुछ नहीं किया है, ये ईश्वरी शक्ति करती है। परंतु हमें अपने कर्म करने का दायित्व लेना है, और कर्म पूर्ण समर्पण से, मन, तन, भाव और समर्पण भाव से करना है। तो आपातकाल के बारे में मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, सुरेश जी ने मुझे बहुत आसान करके दिया। परंतु वो संकेत को बिल्कुल दुर्लक्षित ना करें, इस काल का हमें सामना करना है, और बिना हनुमान जी और बिना कृष्ण की कृपा के उस काल को सामने जाने का बिल्कुल विचार ना करें। जो लोग सनातन धर्म को उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि वो स्वयं के अस्तित्व को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू का अर्थ है हीनान गुणान दूषयति, और सनातन का अर्थ है नित्य नूतना सनातना, जो विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है वो सनातन है। और उस पर आघात करने वाला तो नष्ट हो जाता है, सनातन को कुछ नहीं होता है। और ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सूरज, जल, भूमि, पर्वत, ये सब सनातन है, और इसको नष्ट करने का विचार करने वाला स्वयं ही नष्ट होता है। परंतु आने वाले समय में एक महत्व का रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचमहाभूतों का बड़ा कार्य होगा। ईश्वर की शक्ति पंचमहाभूतों से कार्य करेगी। प्रकृति ये भगवान की, ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है, और प्रकृति आपदाओं के माध्यम से अधर्मियों का विनाश करेगी। हिंदू क्या है और हिंदू का बल क्या है, वो भगवान प्रकृति के माध्यम से भी हिंदू विरोधियों को बताने वाला है। तो वर्तमान में आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे साथ प्रशासन, न्याय व्यवस्था, पुलिस या राज व्यवस्था है कि नहीं, इसका चिंतन ना करें। या इस कार्य के लिए हमें धन का अभाव है और धन संपत्ति इस कार्य में हमारे पीछे है कि नहीं, इसका विचार ना करें। ये जो मीडिया है, ये जो पीढ़ी है,
वो भी हमारे साथ अभी खड़े हैं कि नहीं, इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम भगवान से अनुसंधानित है ना, और हम अपने लक्ष्य के लिए पराकाष्ठा का प्रयास कर रहे हैं ना, इसके तरफ हमें ध्यान देना है। मैं परमात्मा परमेश्वर और सब गुरु परंपराएं और सभी संत महंतों के चरणों में इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि जो धर्मनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठ, जो राष्ट्रभक्त अत्यंत समर्पण भाव से उसकी रक्षा में लगे हुए हैं, उन पर आप कृपा करें। ईश्वर की कृपा आशीर्वाद से उनमें साधना भक्ति का बीज बढ़ाकर उनको रक्षा का कवच प्रदान करें, और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के लिए जो वैचारिक, मानसिक, बौद्धिक और सभी संघर्ष है, उसके लिए हमें सबल बनाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार।